हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग बाय डूइंग। आई एम प्रियांजलि और आज हम क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 227 सेंटीमीटर 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of the perpendicular from the opposite vertex to the diagonal are 7.2 centimeter and 8.8 centimeter. What is the length of the diagonal? देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है कि वो क्या है, स्क्वायर है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलेटरल में मतलब एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, तो कुछ भी मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, कुछ किसी भी शेप में मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है 227 सेंटीमीटर 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द डायगोनल। डायगोनल मान लीजिए ये डायगोनल है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। इसका जो डायगोनल है, डायगोनल पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर डायगोनल पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर उसका हाइट दे दिया है। एक का मान लीजिए दो, ये डायगोनल है, इस पे एक इधर से भी परपेंडिकुलर पड़ सकता है और एक इधर से भी हो सकता है। तो इसका H1, कोई भी H1 H2 कुछ भी ले सकते हैं, H1 H2। तो H1 का हाइट है 7.2, मीन्स ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर जो है उसका जो फर्स्ट वाला है उसका है 7.2 एंड एक का 8.8 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? ये पूरे डायगोनल का क्या लेंथ है वो बताना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास अलग अलग, जैसे जर्नली क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि अब हमें तो यहाँ जनरल क्वाड्रिलेटरल ही दिया हुआ है। अगर हमारे पास कुछ मेंशन होता कि वो स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है या रेक्टेंगल है, तो हम लोग कुछ एरिया का फॉर्मूला यूज करते, बट यहाँ जनरल क्वाड्रिलेटरल है तो जनरल क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला होता है द एरिया ऑफ quadrilateral is equal to 1/2 H1 plus H2 डायगोनल। ये D फॉर डायगोनल। तो यहां हमारा डायगोनल है AC, तो हम D ना लिख के इसको लिख देते हैं AC, क्योंकि इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा डायगोनल AC है। तो चलिए इसमें बस वैल्यू पुट करना है। H1 का भी वैल्यू दिया हुआ है, H2 का भी वैल्यू है, एरिया का भी वैल्यू है और डायगोनल हमें फाइंड करना है। तो एरिया क्या है 227.2 इज इक्वल टू 1/2 H1। H1 इज द 7.2 प्लस H2 इज द 8.8 एंड डायगोनल मीन्स AC फाइंड करना है। तो इसको ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा 16, ऐड करेंगे 16/2 8 AC। तो AC इज इक्वल टू 8 का यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवीजन होगा। तो क्या हो जाएगा 2 8.4 मीटर में था ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो देखिए कुछ नहीं किए हैं, बस हमें फॉर्मूला पता था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 H1 प्लस H2 AC। AC मीन्स डायगोनल, जो ये डायगोनल इस फिगर के अकॉर्डिंग है। उसके बाद यहाँ 200 ये वैल्यू, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दिए। 227.2 इज इक्वल टू 1/2 और ये H1 का वैल्यू, H2 का वैल्यू और ये डायगोनल। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट करके आंसर निकाल दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर इज कट इनटू द क्यूब ईच of edge of 1 centimeter. The ratio of the total surface area of one of the small cubes to that of the large cube is equal to. देखिए एक क्यूब है, क्यूब है, क्यूब जो है वो पहला जो बड़ा वाला क्यूब है, लार्ज क्यूब है जो, वो उसका एज जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और इससे कट करके एक और क्यूब बनाया गया है जो स्मॉल क्यूब है, उसका जो है एरिया, स्मॉल क्यूब का एरिया 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो बताना है, इसका और इसका दोनों के एरिया का रेशियो, दोनों के एरिया का क्या रेशियो है वही बताना है। तो देखिए पहले हम स्मॉल क्यूब का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद लार्ज क्यूब का एरिया और स्मॉल क्यूब का एरिया निकाल के उसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो देखिए क्यूब के एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्यूब 6s स्क्वायर, ये होता है 6s स्क्वायर। इसी को अब लार्ज और स्मॉल दोनों के लिए यूज करते हैं। तो लार्ज का है, अगर L का हम लोग निकालेंगे एरिया तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एस स्क्वायर, एस मीन्स ये साइड का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, और ये 25 इंटू 6 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लार्ज का निकालते हैं, लार्ज का क्या, सॉरी स्मॉल का क्या है 6 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये लार्ज का है और ये स्मॉल का है, दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। तो रेशियो पहले किसका बोला है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया वन ऑफ द स्मॉल क्यूब, पहले स्मॉल क्यूब फिर लार्ज क्यूब। ये भी डिपेंड करता है कि पहले पूछा किसका है, पहले अगर लार्ज का पूछा होता तो पहले हम लार्ज का लिखते हैं उसके बाद स्मॉल का, लेकिन यहाँ पहले स्मॉल क्यूब है। तो स्मॉल क्यूब का क्या है 6 रेशियो 150, 6 रेशियो 150। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 1 जा 6, डिवाइड कर देंगे तो 6 2 जा 12, 5 जा 30। तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो 1:25। तो देखिए क्यूब का अगर फॉर्मूला पता है तो 6s स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 25, एस का स्क्वायर मीन साइड का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉल का 6 और ये 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 6। देखिए या तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप बिना कुछ सोचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो देखिए हमको ये तो पता है कि एज का इसके क्या दिया हुआ है, एज है स्मॉल का 1 और लार्ज का 5, मीन्स इसके बीच का रेशियो है 5। और हमको पता है क्यूब क्या होता है, जैसे क्यूब किसके हेल्प से बनता है, ये क्यूब है क्यूब जो है वो स्क्वायर के हेल्प से बनता है, और स्क्वायर के हेल्प से बनता है तो स्क्वायर के हेल्प से बनता है तो यहां इसका क्या करेंगे स्क्वायर, अगर इसका एरिया निकालना होगा एरिया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है s इंटू एस, मीन्स एस स्क्वायर, s इंटू एस कर देते हैं। तो इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे 25 स्क्वायर। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, ये भी मेथड सही होगा, लेकिन हम अगर इसको ऐसे कर लें तो और भी बेटर होगा। लेकिन ऐसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं कि एज का रेशियो दे दिया है, एक का रेशियो है 1 और दूसरे का 5, तो 1:5 के बीच में इसका रिलेशन है। अब हमको पता है कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर के हेल्प से बनता है,
तो जो स्क्वायर का रेशियो, स्क्वायर का एरिया हमें पता है कि एच स्क्वायर होता है, तो यहाँ इसके एच का स्क्वायर कर दिए, तो 1:25। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ द साइड 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर। देखिए एक क्यूब है, क्यूब जो 3 सेंटीमीटर, क्यूब 15 सेंटीमीटर का है, उसको 3 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कट करना है। मीन्स पूरा उसका टोटल जो है वो 3 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, उसको 3 सेंटीमीटर के पीसेस में कट करना है। जैसे एक हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन एक है नंबर ऑफ टाइल्स, इसमें हमको यही बताना है कि हाउ मेनी क्यूब्स, कट करने के बाद कितने क्यूब कितना होगा, कितना क्यूब हमारे पास आएगा। देखिए एक क्वेश्चन पढ़े थे नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ 1 टाइल, है ना। ये हम पढ़े थे कि नंबर ऑफ टाइल इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर और अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, ये पढ़े थे। तो ये सेम उसी बेस पे है। यहाँ क्या है, यहाँ हम वहां 2D शेप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मीन्स फ्लोर पे एरिया, फ्लोर पे टाइल्स फिट करना है तो 2D शेप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ क्यूब है, क्यूब जो है वो 3D शेप का है, तो यहाँ हम 3D शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एरिया है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो भी क्यूब है पूरा टोटल कितना है 15, तो 15 यहाँ एरिया में, क्यूब के अगर ये एरिया होता तो हम 15 इंटू 15 बोल करते हैं, लेकिन ये क्या है 3D शेप का है, इसीलिए हम इसको 15 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे। और कितने पार्ट में कट करना है 3 पार्ट में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कट कर देंगे। यहाँ 5 5 और 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना था 125 सेंटीमीटर क्यूब, यही हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या था 2D शेप के बारे में हम डिस्कस करते थे, लेकिन यहाँ क्या है 3D शेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ एरिया अगर क्यूब का निकालना होता तो हम 15 इंटू 15 करते, बट यहाँ क्यूबॉइड निकालना है, इसीलिए 15 इंटू 15 इंटू 15 ऐसे 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन में, ये भी 3 इंटू 3 इंटू 3, और हमारा आंसर है 125 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड इज द सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज। देखिए क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है 1:2:3 एंड उसका एरिया, सरफेस एरिया दे दिया है। देखिए एक तो क्यूबॉइड का 2 एरिया होता है, एक तो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स उसमें ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस हटा दिया जाता है, वो लेटरल सरफेस एरिया, और एक टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि लेटरल है या टोटल है, तो आप ये कंसीडर करेंगे, टोटल सरफेस एरिया को आप कंसीडर करेंगे कि वो टोटल सरफेस एरिया है। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि वो लेटरल है या टोटल है, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आप टोटल सरफेस एरिया वो आप लोग कंसीडर करेंगे कि वो क्या है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो हमारा है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है, एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं दिया है क्यूबॉइड का, क्या दिया है रेशियो दिया है। तो हमको पता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया
2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया के। ये क्यूबॉइड का है। तो अब इसका हमें ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, ये पूरा नहीं दिया है, LBH, ये रेशियो के फॉर्म में दिया है LBH, ऐसा हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो हम जानते हैं रेशियो के फॉर्म में देता है, तो इसको x 2x और ये 3x ऐसे मान लेते हैं, x 2x 3x। LB का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, लिखते हैं LBH। तो L का है 1 2 3 x 2x 3x। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे, LBH का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 2 L का LB 2x स्क्वायर प्लस BH 6x स्क्वायर प्लस HL 3x स्क्वायर। और यहाँ एरिया हमारा दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 88 इज इक्वल टू 2, इसको सबको ऐड कर देंगे, सब स्क्वायर है तो ऐड कर सकते हैं, 11x स्क्वायर। अब यहां डिवाइड कर देंगे, 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 2 44, x स्क्वायर इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 11 4, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 हो गया। देखिए वैसे तो हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होता है +-2, लेकिन यहाँ हम लेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेंथ कभी भी माइनस नहीं हो सकता है ना। जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं ऐसे स्क्वायर रूट तो क्या होता है वो +-2 होता है, लेकिन +-2 इसलिए नहीं लिखे हैं, इसको सिर्फ +2 लिखे हैं क्योंकि माइनस में कभी लेंथ नहीं होता है, हमेशा लेंथ का कुछ तो लेंथ होगा, 1 मीटर 0 पॉइंट समथिंग मीटर तो होगा, कभी भी माइनस में तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको प्लस में ही कंसिडर करते हैं। ठीक, अब उसके बाद उसका क्या निकालना है, ये हो गया x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। तो यहां से देखिए L का वैल्यू ये x है तो मीन्स 2 और ये 2x, तो 2 इंटू 2 4 और ये 3x 3 इंटू 2 6, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 8 6 जा 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे हमारे वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।